हेलो बच्चों, कैसे हो? आज से हम कविताएं शुरू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अब तक का जो कार्य करवाया गया है सब बच्चों ने लिख लिया होगा और याद भी अच्छे से किया होगा। समझ के याद करना है, रट के नहीं करना किसी भी बच्चे ने। तो आज से हमारा काव्य शुरू होएगा। सबसे पहली कविता सूरदास के पद। तो जो कविता है उसमें से हमारा कवि परिचय 10वीं क्लास में नहीं आएगा, इसमें से हमारे ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर आएंगे। तो जो हमारे सूरदास की जीवनी है, सब बच्चे इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें से जितने भी ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर छाट सकते हैं, ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर छाटेंगे। जैसे इसके जन्म, कहाँ पर कौन से स्थान पर इसका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कौन कौन सी इसकी रचनाएं हैं, आदि आदि। तो आज हम करेंगे सूरदास की कवि पद। ये जो सूरदास के पद हैं, ये उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण राजा बन चुके थे और मथुरा चले गए थे। वृंदावन छोड़ के वो चले गए थे और मथुरा में रहने लगे थे। वृंदावन में गोपियां कृष्ण का इंतजार करती हैं। कृष्ण तो वापस आते नहीं है और कृष्ण अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास योग की शिक्षा देने के लिए भेजते हैं। उसकी शिक्षा को सुनकर गोपियों को बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है और वो उसको सारी गोपियां मिलकर उद्धव को कटाक्ष करने लग जाती है, ताना मारती है और उसी के ऊपर ये पद लिखे गए हैं। इस पद में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो दर्शाया गया है। क्या कहा गया है? उधो तुम हो अति बड़ भागी। सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में सूरदास के पद से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के चले जाने के पश्चात, मथुरा चले जाने के पश्चात वृंदावन में गोपियां पीछे अकेली रह जाती हैं और वो कृष्ण को याद करती रहती हैं। और जब उद्धव उनको योग संदेश देने आता है तो वो उनसे कैसे बातें करती है, क्या उन्हें ताना मारती है, कटाक्ष करती है, इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो क्या कह रही है गोपियां उद्धव को? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। व्याख्या में आएगा, हे उद्धव। उद्धव जो संदेश देने आया था उस व्यक्ति का नाम है उद्धव। तुम हो अति बहुत ज्यादा बड़ भागी, भाग्यशाली। कटाक्ष करते हुए भाग्यशाली कहा है यहाँ पर। हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस स्पर्श के बिना, रहत का मतलब रहना, स्नेह का मतलब स्नेह प्यार, तगा का मतलब धागे, तय का मतलब से। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन का मतलब नहीं है, मन का मतलब मन, अनुरागी का मतलब प्रेम। क्या कह रही हैं? अपरस रहत स्नेह तगा है ते, कि हे उद्धव तुम प्रेम रूपी धागे से, अपरस स्पर्श से दूर रहे हो, यानी श्री कृष्ण का प्रेम भी तुम्हें अपने अंदर नहीं बांध पाया। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम है, प्यार है, इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। गोपियां उद्धव को कटाक्ष करती हुई, ताना मारती हुई कहती हैं कि जो हम गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में यहाँ पर तड़प रही हैं, उनके इतने दिनों से चले जाने के पश्चात भी आज भी उनको याद कर रही हैं, और तुम उद्धव उनके पास रहकर भी उनके प्रेम से दूर रहे हो, उनके प्रेम से अछूते रहे हो, और ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई प्रेम है। तो हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, यानी उन्हें ताना मार रही है। पुरी इनी पात रहत जल भीतर। पुरइनी, पुरइनी का मतलब कमल, पात का मतलब पत्ते, रहत का मतलब रहते हैं, जल का मतलब जल, और भीतर का मतलब भीतर। तारस देह न तागी, तारस उसके रस, देह शरीर, न दागी नहीं लगता है, दागी का मतलब दाग। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार पुरैनी का मतलब कमल, पात मतलब पत्ते, जिस प्रकार कमल के पत्ता जल के भीतर रहता है, रहत का मतलब रहता है। देखो मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे शब्दों के अर्थ करते जाओगे अपने आप सरलार्थ बनता जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सूरदास जी क्या कहते हैं कि कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, फिर भी उसके देह मतलब उसके ऊपर, उसकी शरीर पर कोई भी दाग नहीं पड़ता है, पानी का कोई दाग नहीं लगता है।
जो जल माह तेल की गागरी। एक आगे और उदाहरण देते हुए कह रही हैं गोपियां कि जो जल, कि जिस प्रकार से जल के माह, जल के अंदर तेल की गागरी, तेल की मटकी को डुबो दे तो बूंद न ताको लागे। क्योंकि तेल की मटकी ऊपर से चिकनी हो जाती है और इसलिए उसके ऊपर पानी की कोई बूंद नहीं रहती है। बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर कोई भी पानी की बूंद नहीं लग रहती है। तो तुम्हारा भी वही हाल है कि कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम का, उसके सौंदर्य का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उसके देह के ऊपर कोई दाग नहीं लगता है, और ठीक उसी प्रकार जैसे तेल की मटकी में, मटकी को अगर पानी में डुबो दे तो उसके ऊपर कोई भी पानी की बूंद नहीं रहती है। तो उसी प्रकार से तुम रात दिन कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर उसके प्रेम का कोई भी असर नहीं हुआ है, इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। यानी ताना मार रही हैं। प्रीति नदी में पाँव न बारयो। प्रीति नदी, प्रेम की नदी में पाँव का मतलब पैर, न बारयो नहीं डुबोया। तुमने अभी तक श्री कृष्ण के प्रेम में अपना पैर तक नहीं डुबोया है। यानी पूरा नहाने की तो बात क्या है, उसके प्रेम में तुमने तो अभी तक उसकी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप पर आगे, और तुम्हारी नजर उसके रूप का आकर्षण भी तुम्हारी ओर खींच नहीं पाई है। यानी न तो श्री कृष्ण का सौंदर्य ही अपनी ओर तुम्हें खींच पाया है, और न ही तुम श्री कृष्ण के प्रेम में अभी तक अपना पैर भी नहीं डुबो पाए हो। आगे सूरदासी क्या कह रहे हैं? सूरदास अबला हम भोरी। सूरदासी क्या कह रहे हैं? अबला मतलब औरतें, हम भोरी का मतलब भोली। यानी गोपियां क्या, सूरदासी क्या बता रही हैं, बता रहे हैं कि गोपियां क्या कह रही हैं कि हम तो भोली भाली अबला हैं, भोली भाली औरतें हैं। गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार से गुड़ का मतलब गुड़, चाटी का मतलब चाटती है, जो का मतलब जिस प्रकार से, पागी का मतलब कीड़ियां, पागी का मतलब चिपक जाती हैं। यानी जिस प्रकार से चींटी गुड़ के ऊपर चिपक कर उसे नहीं छोड़ती है, चाहे उन्हें अपनी प्राणों का ही न्यौछावर क्यों ना करना पड़े, यानी मरते दम तक गुड़ से चिपकी रहती हैं। तो उसी प्रकार से हम भोली भाली गोपियां जो हैं, हम तो इस जन्म में हमारे ऊपर किसी और का असर नहीं होना है। मन में और तन में हमारे में श्री कृष्ण बस चुके हैं, और हम गुड़ गुड़ के ऊपर जिस प्रकार से चींटियां चिपकी रहती है, हमारे मन में तो उन्हीं का ध्यान लगा रहता है। आगे समझ में सब बच्चों को? एक बार फिर से शुरू से देख लो। गोपिया क्या कह रही है? उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम्हारे ऊपर अभी तक श्री कृष्ण का स्नेह का कोई असर नहीं हुआ है, और ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई प्रेम है। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के अंदर रहकर भी उसकी देह के ऊपर कोई दाग नहीं लगता है, और जैसे तेल की मटकी को जल में डुबो दिया जाए तो उसके ऊपर पानी की बूंद ऊपर नहीं आती है, क्योंकि चिकना होने के कारण हर बूंद नीचे फिसल जाती है। उसी प्रकार से तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई भी असर नहीं हो पाया है। इसलिए हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। भाग्यशाली कहकर वो बदनसीब बताना चाहती है उनको, और कटाक्ष कर रही है, ताना मार रही है, इसलिए भाग्यशाली बोल रही हैं। जिस प्रकार से अभी तक तुमने तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया है, और न ही उनकी सुंदरता पर तुम्हारी नजर गई है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां क्या कह रही हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं। जिस प्रकार से गुड़ के ऊपर चींटी चली जाती है और वो तब तक चिपकी रहती है जब तक उनके प्राण नहीं निकल जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे मन में श्री कृष्ण बस चुके हैं। हमें किसी और शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम ये अपना योग रूपी संदेश लेकर किसी और को सुनाओ। अब अगला पद करेंगे। अगला है, मन की मन ही मांझ रही। यानी श्री कृष्ण तो वापस आए नहीं, और उद्धव को उन्होंने श्री कृष्ण ने भेज दिया। तो वो अपने इतने दिनों से जो कृष्ण उनसे दूर थे, तो जो गोपियां अपने मन की बात बताना चाहती थी, अब वो किसको बताए? ये बातें वो अपने आप से कर रही है या उद्धव को बता रही है। तो क्या कह रही है? मन की मन ही मांझ रही। मांझ का मतलब अंदर,
यानी हमारे मन की बात तो हमारे मन के अंदर ही रह गई। अब हम अपने मन की बात किसे बताएं? हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उधो, कहिए जाए कहाँ पर जाए, कौन पे उधो किसको कहे, ना ही परत कही, क्योंकि ऐसी बातें तो दूसरों को तो बताई भी नहीं जाती। अवधि आधार आस आमन की, अवधि का मतलब होता है समय, आधार का मतलब आधार, आस का मतलब आशा, आमन की का मतलब आने की। यानी अब तक तो हमें क्या आशा थी, हमारे को क्या आस लगी हुई थी, ये था कि कुछ समय के पश्चात, अवधि का मतलब समय, कुछ समय के पश्चात श्री कृष्ण जी आ जाएंगे, तन मन बिथा सही। और ये सोचकर हमने तन से और अपने मन से, बिथा का मतलब व्यथा, पीड़ा, सही का मतलब सहन की। जो श्री कृष्ण हमारे से दूर थे, अब तक हमने उस विरह वेदना को इसलिए सहन किया क्योंकि हम ये सोचते थे कि वो हमारी बातें आएंगे और हमारी बातें सुनेंगे। इस उम्मीद से, इस आशा से हमने अपनी सारे तन और मन दोनों की व्यथा विरह सहन की, पीड़ा को सहन किया। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, अब इन जोग, अब जो तुम्हें योग का संदेश ही, संदेशा सुनी सुनी सुना रहे हो बार बार, बिरहीन बिरह दही, और अब तुम हमें और भी ज्यादा उस विरह रूपी आग में जला रहे हो। चाहती हूती गुहारी जीते ही, उतते धार बही, चाहती होती गुहारी जीते ही, हम जहां से चाहते थे गुहारी, अपनी उम्मीद लगाए बैठे थे, हम अपनी जिससे अपने मन की बात बताना चाहते थे, जिससे अपने मन की पीड़ा बताना चाहते थे, उतते धार वही, वहीं से तो प्रेम की धार बहने की बजाय योग की धारा यानी योग संदेशा आ गया है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि गोपियां क्या कर रही हैं, अब हम कैसे धीर धारण करें, अब हम कैसे धीरज धारण करें, यानी हम किस प्रकार से, कौन हमें किस कैसे तसल्ली हमें मिले, मर ज्यादा न सही। यानी श्री कृष्ण ने तो सारी मर्यादा, सारी लोक लाज ही पार कर ली है। यानी हमारे मन की जरा सी भी बात उन्होंने नहीं सुनी ना समझी, सारी मर्यादाओं को लांघ दिया है उन्होंने। तो अब हम किसको अपनी बातें बताएं? एक बार फिर से सुन लो। मन की मन ही मांझ रही, हमारी मन की बात तो मन में ही रह गई। जो हमने बातें श्री कृष्ण से करनी थी, अब वो बातें हम किसको जाकर सुनाए? कहिए जाए कौन पे उधो, कहिए जाए कहाँ पर जाए, कौन पे और किसको कहे, हे उधो, ना ही परत कही। ऐसी बातें तो परत को, परायों को बताई नहीं जाती। अवधि आधार आस आवन की, जो समय था अब तक, इतना लंबा जो बीत गया था, और हमें जो ये आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे, तन मन बिथा सही, इसलिए उनकी आने की उम्मीद में हमने भी थी कि श्री कृष्ण जरूर आएंगे। अब इन्हें योग संदेश सुनी सुनी, अब जो तुम ये योग का संदेश लेकर आए हो, उसको सुन सुनकर तो बिरहनी बिरह दही, हम जो विरहनिया थी, जो हम श्री कृष्ण के प्रेम के वियोग में तड़प रही थी, वो आग अब और भी ज्यादा लग गई है और उसमें हम दही और भी ज्यादा जल रही हैं। चाहती हूती गुहार जिहते जितही ते, चाहती, हम चाहती थी कि जहां से हमारी फरियाद सुनी जाएगी, यानी श्री कृष्ण आएंगे और वो हमारी बातें सुनेंगे। उतते धार वही, वहां से श्री कृष्ण तो आए नहीं, बल्कि वहां से तो क्या है, योग संदेश की धारा बहने लगी है, यानी हमें योग संदेश सुनाया जा रहा है। सूरदास अब धीर धरे क्यों, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिया क्या कह रही है कि हम अब किस प्रकार से धीरज धारण करें और क्यों करें, मर ज्यादा न लही। श्री कृष्ण ने तो सारी मर्यादाओं को पार कर लिया है, उन्होंने तो कोई मर्यादा छोड़ी ही नहीं। पीछे वाले पद में भी हमने विशेष नहीं बताया था, भूल गई थी। अभी एक बार पीछे वाले का बता दे, पहले मैं इसका बता देती हूँ फिर पीछे वाले का बता दूंगी, तो हमारे सरल अर्थ हो गए, प्रसंग हो गया। अब विशेष पे आ जाते हैं। मन की मन में रही, अब है इसमें सबसे पहले तो क्या है, हम बताएंगे भाव, भाव में बताएंगे कि श्री कृष्ण जब नहीं आते हैं और उद्धव को योग संदेश देने के लिए भेज देते हैं, तो उस समय गोपियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन की बात किसे बताए, अपनी पीड़ा किसको सुनाए, इसका बड़ा ही सुंदर यहाँ पर चित्रण किया गया है। भाषा सहज व सरल है, तत्सम शब्दों का, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, विरह वेदना है,
वियोग रस है, और सबसे आखिरी लाइन जो है, सूरदास अब धीर धर्यो में अनुप्रास अलंकार है। इसमें क्या था, इसमें श्री कृष्ण के न आने पर गोपियां बहुत दुखी हैं और उद्धव को बेइज्जत करने के लिए, कुछ उल्टा सीधा कहने के लिए वो उन्हें अलग अलग बातों से उन्हें ताना मार रही हैं और भाग्यशाली बताकर, कटाक्ष कर कर कह रही हैं। और इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। और इसके साथ साथ और कौन सा अलंकार है, पात रहत में अनुप्रास अलंकार है, प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, और वही बाकी वही सब आ जाएगा कि श्री कृष्ण के न आने पर गोपियां बहुत ही परेशान हैं, वो उनकी, हाँ, और ये क्या है, गुड़ चाटी जो पागी, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अभी हमने पीछे अलंकार पढ़े थे ना, तो प्रीति नदी, देखो दो शब्द हैं लेकिन एक साथ इकट्ठे बोले जा रहे हैं और दोनों के अंतर का नहीं पता चल रहा है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। और उपमा अलंकार मैंने बताया था ना, जो जैसे सम समान आदि शब्दों का जहां पर प्रयोग किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता, उपमा अलंकार होता है। तो गुड़ चाटी जो पागी, जो यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो आज का हमारा यही काम है। पद थोड़े से कठिन है, शब्दों के अर्थ करते जाओगे तो अपने आप सलाद बनता जाएगा। आज हम 2 ही करेंगे, आगे के जितने भी 2 या 3 हैं वो हम कल करेंगे। तो आज का तुम्हारा काम है सूरदास की जीवनी में से ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर छांटने, और ये जो दोनों सलार्थ है ये अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको याद करना है समझ के। और फिर अगर कोई कठिनाई आती है तो फिर हम अगले लेसन में, अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों। हर बच्चा अपना कार्य रोज की रोज करेगा, और जो बच्चे कार्य करते हैं, रिटर्न वर्क करते हैं, कॉपी में लिखते हैं। एक दो बच्चों ने मेरे से पूछा कि मैडम क्या हमने ग्रामर की और उसकी व्याकरण की, कविता की और पाठ की एक ही कॉपी लगानी है? तो हाँ, अलग अलग कॉपी कोई नहीं लगानी है, एक कॉपी, एक बड़ा रजिस्टर, जिसने छोटा भी लगा लिया तो कोई बात नहीं है, अब एक लगाना है और उसके 3 भाग कर लो। जैसे पहले हमने पाठ किए थे, तो पहले के कुछ पेज पाठों के लिए, उसके बाद कविताओं के लिए, और किसी ने व्याकरण के लिए कर लिए तो कोई बात नहीं, व्याकरण के लिए, और फिर कविताओं के, यानी एक ही कॉपी के 3 पार्ट करके हम उसी में इकट्ठा करेंगे सारा काम। तो आज का जो कार्य दिया गया है, कल सब बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे लिख के दिखाएंगे, और अगर कोई कठिनाई आती है तो उससे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही सब बच्चे घर में ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और इधर उधर बिना बात बेवजह नहीं घूमेंगे। धन्यवाद।